हमारा हिसाब। इंडिया में ये नारा फैल गया है और सुशीला ने सूचना के अधिकार का परिभाषा 2 लाइन में निकाली और इनको हम कहते हैं अनपढ़ हैं, कहीं नहीं जाना चाहिए, इनको गांव में ही रहना चाहिए और पढ़े लिखे बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहती हूं बुद्धि हर एक में है। मैं 3 जनों का जल्दी जल्दी से परिचय देती हूं। कीमाराम सबसे बड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट एमकेएसएस का, 200 एप्लीकेशंस व्यक्तिगत डाले हैं, 8वीं पास, मगर सरकार राजस्थान का इससे डरता है, मेरे से नहीं डरता जितना कीमाराम से डरते हैं। सौरभ दिल्ली में जोश करके एक संस्था चलाते हैं जो आप जैसे युवाओं के बीच में सूचना के अधिकार को लेकर आंदोलन करते हैं और अपने कैंटीन के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपके आंसर पेपर के बारे में, सब चीजों के बारे में सूचना के अधिकार का संघर्ष करके जीते हैं। एक कमल, वो राइट टू इंफॉर्मेशन पे राजस्थान के सारे काम का कन्वीनर है, खूब काम करते हैं, पेशे से वकील हैं, मगर इनको साधारण लोगों ने ज्यादा सिखाया है। शुरू में तो बहुत बड़ा दिक्कत आया, पर अभी सूचना का अधिकार अर्जी लगाने से पहले ही काम होता है। दोस्तों, बात है अपने इलाके में रहते हुए सूचना के अधिकार को काम में लेना बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आप भी अपने इलाके, अपने मोहल्ले में जरूर एक सूचना के अधिकार की अर्जी लगा के देखिए। धन्यवाद। हाथ खड़े करके बताइएगा आप में से कितनों ने सूचना के अधिकार के एप्लीकेशन डाली है आज तक? बहुत अच्छा। कितने डालेंगे आज के बाद? ये हुई बात। सबके लिए तालियां बजाओ। इतने लोग डाल दें तो देश बदल जाएगा। पेशे से मैंने वकालत करी, प्रबंध किया, लेकिन जनता ने मुझे सिखाया, जैसा अभी अरुणा जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है। और ये किसी राइटर ने भी लिखा है कि आप अपने जीवन में किताबी नॉलेज को 15% काम में लेते हैं और अपने व्यवहारिक नॉलेज को 85% काम में लेते हैं। लोग जो काम कर रहे हैं, जो हम जैसे हैं, यूथ हैं, उनके पास रास्ता क्या है? वो कहीं जाएं, किसी आंदोलन में लगें, सिस्टम को कैसे सुधारें, डिफरेंस कैसे लेके आए। तो ये चीज मेरे मन में भी होती थी, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप ईमानदार हैं, नैतिक हैं, तो फिर आप मंत्री हैं चाहे संतरी हैं, आप ओके ही रहेंगे, आप अच्छे ही रहेंगे। मेरा नाम सौरभ है। हम जोश नाम की एक संस्था चलाते हैं, दिल्ली में यूथ के साथ काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 86 कॉलेजेस में। ये सारी बात शुरू हुई जब हमने पहली बार रियलाइज़ किया कि सवाल, घर में आप अपने माता पिता से सवाल नहीं कर सकते, आप स्कूल जाते हैं तो टीचर से सवाल नहीं कर सकते, आप कॉलेज जाते हैं आप प्रोफेसर से सवाल नहीं कर सकते, आप काम करते हैं आप बॉस से सवाल नहीं कर सकते। और इस देश की पार्लियामेंट एक बिल पास करती है जो जनता के विरोध में होता है और आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट 1 मिनट में वो बिल पास कर देती है। कहीं ना कहीं जरूरत है इस देश को सवाल उठाने की। धन्यवाद। अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा, मैं लंबा लिया मैं नहीं मांगा, मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा, बंगला में गाड़ी मैं नहीं मांगा, गाड़ी में कुत्तो मैं नहीं मांगा, टाके पट्टो मैं नहीं मांगा, टाके साकड़ मैं नहीं मांगा, मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा, बंगला में बरामदो मैं नहीं मांगा, रामदम गमलो मैं नहीं मांगा, बंगला में बेलड़ी मैं नहीं मांगा, मारुति गाड़ी मैं नहीं मांगा, टेसा कार मैं नहीं मांगा। गरीब लोग हैं, आप बड़ी बड़ी चीजों का नाम ले रहे हो, हमें तो खाने का चाहिए, खाने का, खाने के लिए चाहिए। हाँ गाँव के हो, गरीब हो, खाने का है। मैं बताऊँ आपको गरीबों को क्या चाहिए? आपको चाहिए लंच डिनर, मैं नहीं मांगा, ब्रेकफास्ट मैं नहीं मांगा, मुर्ग मसाला मैं नहीं मांगा, पुलियोड़ा अंडा मैं नहीं मांगा, अंकल चिप्स मैं नहीं मांगा, दाल फ्राई मैं नहीं मांगा, पालक पनीर मैं नहीं मांगा, मलाई कोफ्ता मैं नहीं मांगा। अरे भैया, इसके अलावा क्या है? आप पानी नहीं है, पानी पीने के लिए, पीने के लिए? हाँ, गांव के हैं, गरीब है, गांव में पानी ही नहीं है पीने को। क्या गांव के गरीब हो, पीने का मामला में बताओ आपको क्या चाहिए? हाँ, आपको चाहिए पेप्सी कोला, मैं नहीं मांगा, कैंपा कोला, मैं नहीं मांगा, कोका कोला, मैं नहीं मांगा, लिमका सिमका, मैं नहीं मांगा, मैंगो फ्रूटी, मैं नहीं मांगा, बिस्लरी, मैं नहीं मांगा, बियर की बोतल, मैं नहीं मांगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब, आप बड़ी बड़ी चीजों की बातें कर रहे हो, हम तो गांव में रहते हैं, गांव में हमें मजदूरी नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, गांव के हो, मजदूर हो। हाँ, राजस्थान से आए हो क्या? हाँ। बीपीएल के? हाँ। मैं बताऊँ आपको क्या चाहिए? हाँ,
रोजी रोटी मैं मांगा, रोजी रोटी मैं मांगा, स्कूल में पढ़ाई मैं मांगा, अस्पताल में दवाई मैं मांगा, पंचायत को खर्चो मैं मांगा, और लेखो जोखो मैं मांगा, विकास का रुपया मैं मांगा, खर्चा को हिसाब मैं मांगा, सूचना को अधिकार मैं मांगा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये बताओ कि हमारे नाम से आप क्या खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, उतना बता दो और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते होंगे 100 दिन एनआरईजी एमजी एनआरईजी के तहत एक घर को मिलता है, मिलने का अधिकार है। आप सोचते हैं क्या होता है इसमें? बहुत कुछ हुआ है। फिलहाल 3 हफ्ते पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता ने कालू को बुलाया। कालू गए और वहां के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भाषण देके आए हैं, अपना काम दिखाया है, अपने पारदर्शिता के तरीके बिताए हैं और सेक्शन 4 को कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं वो पूरे मैनेजमेंट ट्रेनीज को बता के आए हैं। तो उन दोनों के लिए हम लोग एक बार तालियां बजाएं। आज आपने हमें 3 को बुलाया, हम 12 लोग पहुंच गए। हमें HCM इंस्टीट्यूट ने हम 3 को बुलाया, हम 6 लोग पहुंचे और लाल सिंह जी भी गए। हमारा संगठन का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो ना तो मैं मजदूर हूं, ना किसान हूं, ना निखिल मजदूर है, ना किसान है। शंकर तो मजदूर रह चुका है, मगर उसको इनको ले गए तो उन्होंने सोचा ये प्रतीक है। मगर इनको जब हमें टाइम मिला बात करने के लिए, हम सबको 10-10 मिनट मिला, लाल सिंह जी को टाइम आया तो उन्होंने कहा अब जल्दी से निपटिए, आपको 3 मिनट ही मिलेगा अपने बात रखने के लिए। तो लाल सिंह जी ने कहा मुझे केवल 1 मिनट चाहिए, मैं अपने बात रख दूंगा। इन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि सूचना का अधिकार नहीं मिले तो क्या हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। और उन अफसरान की ओर हाथ दिखाकर बोले आप सोचते हैं कि सूचना मिल जाए तो क्या आपकी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। मगर लास्ट में, क्योंकि लाल सिंह जी वास्तव में गांधीयन हैं, इनके माँ बाप साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ रह चुके हैं, इसलिए लास्ट लाइन क्या है, उन्होंने कहा मगर दोस्तों हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्या ये दुनिया या ये देश रहेगा। पारदर्शिता नहीं हो, जवाबदेही नहीं हो तो हमारे देश में हमारी सरकार क्या करती है हमें किसी को मालूम नहीं होगा, वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो। इसलिए सबसे पहला काम हमारा सबका है और खासकर युवाओं का है कि हम सब लोगों के लिए, सब किस्म के काम के लिए हम सूचना मांगे, जवाब सवाल करना हमारा हक है। ये जान के हम लोग आज यहां से जाएं कि एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसडीएम, बैंक मैनेजर, पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं, टीचर, एक्टिविस्ट, किसी से पूछ सकते हैं आप। हम देश भर से आए भारतीय छात्र प्रतिनिधि संसद के सहभागी आज 14 जनवरी 2011 को शपथ लेते हैं कि हम पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता की राजनीति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले हमारी स्टूडेंट काउंसिल में गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की शपथ लेंगे और यह भी मांग करेंगे कि लोकसभा व विधानसभाओं के प्रतिनिधि भी गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ लें। क्या आप इससे सहमत हैं? थैंक यू वेरी मच। जो सहमत है हाथ खड़े करें और ईमानदारी से सहमत है तो करें। और यहां से हम ये कहें देश भर में कि आज हम मांग करें कि पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, मंत्रियों के बीच में गोपनीयता की शपथ नहीं और पारदर्शिता की शपथ हो। यहां से आवाज जाए। सहमत हैं? ठीक। मित्रांनो, अत्यंत चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी अरुणाताईंनी या ठिकाणी उपस्थित केला। केवळ भाषण नव्हे, केवळ सांगणं नव्हे, तर नाटकाच्या माध्यमातून ज्यांनी हे केलं त्यांना या ठिकाणी उभं करण्याचा इथे निश्चितपणाने चांगला इथे प्रयत्न अरुणाताई आणि त्यांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी केला।
भ्रष्टाचार या अशा पद्धतीनं वाढल्यानंतर मित्रांनो याला कारणीभूत सगळे आहेत. मी सुद्धा आमदार आहे, मी सुद्धा राज्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी निश्चितपणानं येथे जबाबदारी स्वीकारेन. आपण राज्यकर्त्याला या ठिकाणी दोष देतो, इथे नोकरशहांना दोष देतो, दूध मध्ये पाणी घालणाऱ्या भैयाला सुद्धा आपण या ठिकाणी सोडत नाही. मित्रांनो, आपण हे सर्व करत असताना पत्रकारांना दोष देतो, आपण दुकानदारांना दोष देतो, साठेखोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दोष देतो. मित्रांनो, ही सगळी मंडळी म्हणजे कोण? तर ही सगळी मंडळी म्हणजे समोर बसलेले तुम्ही आणि इकडे बसलेले सगळे आम्ही. पण राज्यकर्त्यांनी देखील आपल्या राज्याची धोरणं अशा पद्धतीनं राबवली पाहिजेत. आम्ही विरोधकांनी सुद्धा त्यांना अशा पद्धतीनं धोरणं राबवण्याकरता त्यांना या ठिकाणी भाग पाडलं पाहिजे की त्यांनी या ठिकाणी गोपनीयता हा शब्द या ठिकाणाहून काढून जास्तीत जास्त चांगली धोरणं या ठिकाणी, ट्रान्सपरंट धोरणं या ठिकाणी राबवली पाहिजे. मी तुम्हा मंडळींकडून एवढीच या ठिकाणी अपेक्षा करेन की नदीच्या काठावर बसून पोहायचं कसं, उजवा हात पहिल्यांदा टाकायचा का डावा हात पहिल्यांदा टाकायचा, याचं मार्गदर्शन मित्रांनो करू नका. या ठिकाणी नदीमध्ये आता उतरा, पोहण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करा, या लढाईमध्ये भाग घ्या, माहितीच्या अधिकाराचा वापर करा. जनचळवळीमध्ये मित्रांनो प्रत्येकाने कृपया भाग घ्या. आणि म्हणून जनचळवळीचा रेटा या ठिकाणी झाला पाहिजे. सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा सेंट्रलायझेशनच्या ऐवजी डिसेंट्रलायझेशनकडे जाणारा असला पाहिजे. आपली बौद्धिक क्षमता, आपली संपत्ती, आपली सत्ता याचं सुद्धा विकेंद्रीकरण या ठिकाणी झालं पाहिजे. मित्रांनो, हे तुमच्या समोर एवढ्या करताच मांडतो कारण आज आम्ही इथे आहोत, उद्या तुम्ही इथे असणार आहात. Session 8, Combating Corruption. We, the student leaders assembled in the first Parliament of Indian Student Council leaders, hereby resolve an appeal to the state government to conduct a mandatory workshop on RTI in each village, involving the student leaders in each block to create maximum awareness and effective use of this democratic tool. अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा. भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है. 98% yes, this resolution is passed by the Student Council Parliament first time, and we are going to send it to UNESCO and to Maharashtra government and also at the Parliament of Delhi.